नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आज सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे, उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कंपटीशन एग्जाम के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चैप्टर सबसे वीवीआई चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अब उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं। इधर अनुच्छेद हो जाएगा, इधर विषय वस्तु हो जाएगा। अनुच्छेद 63 की बात करें तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 की बात करें तो अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 की बात करें तो अनुच्छेद 66 में कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 67 कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उसका बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण अथवा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, इसकी जिक्र अनुच्छेद 68 में किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो इसका जिक्र अनुच्छेद 69 में किया गया है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 में इसका जिक्र किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय का जिक्र अनुच्छेद 71 में किया गया है। चलिए अब भारत के उपराष्ट्रपति, इधर उपराष्ट्रपति सभी उपराष्ट्रपति का नाम हो जाएगा, इधर पदावधि हो जाएगा, यानी कि कौन उपराष्ट्रपति कितने समय तक रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इसकी अवधि है 1952 से 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो इसका अवधि 1962 से 1967 है। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी की बात करें तो इसका पदावधि 1967 से 1969 है। श्री गोपाल स्वरूप पाठक की बात करें तो 1969 से 1974 है। श्री बी.डी. जत्ती की बात करें तो 1974 से 1979 है। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करें तो 1979 से 1984 है। श्री आर वेंकट रमन की बात करें तो 1984 से 1987 है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 1987 से 1992 है। श्री के आर नारायण की बात करें तो इसका अवधि 1992 से 1997 है। श्री कृष्णकांत की बात करें तो 1997 से 2002 तक इसका अवधि है। श्री भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो इसका पदावधि 2002 से 2007 है। डॉक्टर हामिद अंसारी की बात करें तो इसका उपराष्ट्रपति के पदावधि 2007 से 2017 है। श्री मुप्पावारापू वेंकैया नायडू की बात करें तो 2017 से 5 वर्ष जोड़ दीजिए तो इसमें 17/5/22 2022 तक इसका होगा। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह है राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो वह है राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को।
चलिए अब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना की बात करते हैं। इधर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हो जाएगा, इधर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो यह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाअभियोग है, किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ऐसे ही अच्छा वीडियो को देखने के लिए लाइक